भी वो मेमोरीज आती हैं, कभी हॉन्ट करती हैं? नहीं नहीं, उससे भी बड़ी बड़ी मेमोरीज है। गोली खाई है बहुत करीब से, मार खाई है, पुलिस की लाठियां खाई है, तो अब कौन कौन सी मेमोरी याद रखो। शरीर ठीक है अभी पूरा? ठीक है, हमारे जो लोग सुनेंगे उनको नहीं लगना चाहिए कि उनके नेता में कोई भी कोई दिक्कत है। जो विपक्ष वाले सुनेंगे उनको भी नहीं लगना चाहिए कि इस आदमी से खतरा कम हो रहा है। मायावती जी को भी नहीं लगना चाहिए। वो हमारी नेता है, आप नहीं जानते मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ। शायद मेरे बारे में किसी ने उनको गलत फीड किया है। जिस दिन मुझसे मिलेंगी तो अपने आप से मेरे सर पे हाथ रख के कहेंगे कि तुझे काम करना चाहिए। मैंने साबित भी कर दिया ना अपने आप को। तो ये दिल से निकल रहा है या इसलिए क्योंकि कोर वोटर एक ही है? गलत बात तो ये है कि हम, क्योंकि जाति व्यवस्था जहां पैदा हुए हैं, हम हमेशा उसी की जाति के नेता के आधार पे तोले जाएंगे। ये इस देश की जाति व्यवस्था का फैक्ट है। अच्छा, मोदी जी को कैसे तोलोगे बताओ? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो किस जाति के नेता है? वैसे अब वो प्रधानमंत्री बैठ गया, उस कुर्सी की वैल्यू करो, उसके बाद जाति क्या, वो अपनी जाति तो तो फिर बहन जी तो 4 बार चीफ मिनिस्टर रहेगी, तो एक बार हिम्मत जुटाओ ना कहने की कि भाई वो सबके नेता है। क्यों कह रहे हो? सबके नेता तो रही है, तभी तो फिर क्यों कह रहे सीट गई थी। फिर ये क्यों कह रहे हो कि भाई कोर वोट जो है, कोर वोट मैं आपकी बात करो, आपकी जो आप तो अच्छा, मैं जेल एनआरसी में गया, मेरे अलावा कोई नॉन मुस्लिम जेल रहा हो तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं लड़ता? मैं किसानों के आंदोलन में 13 महीने रहा। बड़े सवाल रखे उसके लिए मैंने, मैं आगे आऊंगा। पहले ये फोटो क्या है? ये हमें इस देश का शासक बनना है। ये मेरे घर की तस्वीर है, मेरे घर की दीवार का प्रिंट है वो, जो मैंने लिखवाया था। मैंने इसकी बकायदा घोषणा की थी कि हमें सबको अपने घर के, ये मैंने नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा है कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो। जब उन्होंने अपने साथियों से कहा जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है, तो लोग हंसने लगे। बोले बाबा साहब हम पे तो दीवार घर ही नहीं है, तो दीवार कौन सी दीवार पर लिखें? तो बाबा साहब ने कहा संविधान में मैंने सारे राइट्स दिए हैं, खूब पढ़ो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वो दिन आएगा कि आप पे घर भी होंगे, लेकिन मन में अभी छाप लो कि हमें इस देश का शासक बनना है। सबसे ज्यादा तस्वीर ये वायरल होती है। ठीक है, कवि इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा था? हाँ, कवि किसी की दूसरे की प्रेजेंटेशन के पास खड़ा होकर बता रहा है कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत शानदार है। आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं है। मैं आपके भी और आपके ऑडियंस के भी जानते होंगे। हाँ, आपके और आपके ऑडियंस के बारे में को बता देता हूँ इस बारे में। भारत में जाति के आधार पर रेजिमेंट बननी शुरू हुई है। तो एक रेजिमेंट बनी है चमार रेजिमेंट। अब क्योंकि किसी का मनोबल गिराना हो तो उसका आप कुछ भी कह दो, हिस्ट्री बहुत वो करती है। तो जैसे आपने कहा कि चंद्रशेखर जी जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर थे और बहुत सब चीजों पे आपने डिस्कस